दुनिया में क्या चल रहा है, यानी कि वर्ल्ड अफेयर की सीरीज में आज हम इराक के बारे में एक ऐसे कानून की बात बताएंगे जिस कानून को बनाने के लिए वहाँ की शिया इस्लामिस्ट पार्टियाँ या पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए एक साथ लामबंद हो चुके हैं। इसी के लिए हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि इससे ही जुड़ा हुआ एक मामला भारत में भी पिछले सालों आया हुआ था। भारत सरकार द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो हमारे देश की बच्चियां हैं, वो चाहे कोई बच्चियां हों, किसी भी जाति धर्म से हों, सिर्फ भारत की बच्चियां हैं यानी कि महिलाएं हैं, उनकी शादी की उम्र जो है उसे बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर देनी चाहिए। फिलहाल अभी वर्तमान में 18 वर्ष लड़कियों की उम्र, 21 वर्ष लड़कों की उम्र, यानी कि महिला और पुरुष की उम्र इस प्रकार से है 18 और 21। लेकिन महिलाओं की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करने की बात भारत सरकार द्वारा की गई थी और उस समय मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम लीडर, जो भी नेता हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि इस्लामिक जो स्ट्रक्चर है, इस्लामिक जो ढांचा, इस्लामिक जो धर्म है, उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। खैर, ये एक बेतुकी बात रही है लोगों के द्वारा। अगर कानून बन रहे हैं तो भारत के सभी नागरिकों के लिए बन रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन ऐसा ही मामला इराक में निकल के आया है। इराक में जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ की शिया इस्लामिस्ट पार्टियाँ जो हैं एक साथ आ चुकी हैं और इसके तहत देश में 9 साल की बच्चियों की शादी को कानूनी मंजूरी मिल जाने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। फिलहाल उनकी शादी की आयु 18 साल है। हालांकि इस नियम को कम ही लोग मानते हैं। वैसे 80% अमेरिका में भी खास परिस्थितियों में बाल विवाह की छूट भी मिल जाती है। इन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में आने वाले देशों में इराक में कामकाजी महिलाएं सबसे कम हैं, सिर्फ 1% हैं। वर्ल्ड बैंक का ये डेटा इसके साथ ही ये भी बताता है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति खास अच्छी नहीं है। वे घरेलू हिंसा से लेकर कम उम्र में शादी तक झेल रही हैं। लेकिन अब कट्टरपंथ की हद करते हुए इराक एक नया बिल ला रहा है जो 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध भी बना देगा। अब मानवाधिकार संस्थाएं इस पर काफ़ी हो हल्ला कर रही हैं। वैसे बता दें कि अमेरिका में भी चाइल्ड मैरिज की छूट मिल जाती है या होती है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक पर्सनल स्टेट्स लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। पुराना नियम अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था। कासिम की पहचान प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट के तौर पर थी, जिनके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए। इनमें से एक था 18 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की शादी, और 50 के दशक में आखिर में पूरे मिडिल ईस्ट में इसे सबसे बढ़िया कानूनों में माना गया था। यानी कि वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनकी शादी की उम्र 18 साल कर दी गई थी, जैसा कि भारत में भी है। यानी कि बाल विवाह को रोकना था। बाल विवाह के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जैसे जब प्रसव होता है या बच्चा होता है उस समय मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से जो माता होती है उसकी मृत्यु हो जाती है या बहुत सारी तकलीफ़ें झेलने को पड़ जाती हैं। कम उम्र में बच्चे पालना, शादी और इतनी जिम्मेदारियां पा जाने के बाद कहीं ना कहीं उसका पूरा जीवन दुख में गुजरता है। निश्चित उम्र में शादी ही नहीं, यह नियम कई और बातें भी करता है, जैसे पुरुष मनमर्जी से दूसरी शादी नहीं कर सकते। लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुष और गैर मुस्लिम महिला अगर शादी करना चाहें तो इस पर कोई शर्त या प्री कंडीशन नहीं रहेगी। हालांकि जितना सुनाई दे रहा है लॉ उतना भी सीधा नहीं था। आबादी को खुश करने के लिए इसमें एक नियम यह भी डाल दिया गया कि शादियाँ 15 वर्ष की आयु में भी हो सकती हैं अगर परिवार और जज की इजाज़त हो। तो फिलहाल जज इजाज़त क्यों नहीं देगा। अच्छा, ये कानून कौन ला रहा है इराक में? तो शिया इस्लामिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें इस बदलाव की बात है। बता दें कि फ़िलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया हैं और जिन्हें शिया पार्टियों का सपोर्ट मिला हुआ है। शिया बहुल इस देश की सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका होती है और वे अक्सर बड़े फैसले लेते हैं। प्रपोज्ड बिल कहता है कि पति पत्नी को व्यक्तिगत मामलों के निपटारे के लिए सुन्नी या शिया में से किसी एक धर्म को चुनना होगा। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस धर्म का पालन करना है, इस पर अगर कोई विवाद हो तो समझौते को पति के धर्म के अनुसार ही माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि शिया कानूनी जाफरी कानून पर टिका होगा, जो शादी, तलाक, बच्चे गोद लेना और विरासत जैसे मामले देखता है। इसके तहत 9 साल की लड़की और 15 साल के लड़कों की शादी कानूनन जायज़ हो जाएगी। यानी कि जो 18 वर्ष की शादी है अब वो 9 वर्ष में करने की बात की जा रही है। इस कानून के पुराने संस्करण भी रहे हैं जो मुस्लिम पुरुषों को गैर मुस्लिम महिलाओं से शादी करने से रोकते और शादी में रेप को जायज़ मानते
थे। यहाँ तक कि पति की इजाज़त के बगैर पत्नी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब इसमें उम्र पर ज़्यादा फोकस होने वाला है। सिया पार्टियों का कहना है कि पर्सनल स्टेटस लॉ में बदलाव संविधान के साथ तालमेल बिठाने की ही कोशिश की जा रही है। इससे इराकी परिवार अपनी इच्छा से तय कर सकेंगे कि उन्हें कब अपने बच्चों को शादी करवानी होगी। इंटरनेशनल एनजीओ गर्ल्स नॉट ब्राइड्स के अनुसार अब भी कानूनन 18 साल उम्र होने पर भी 7% बच्चियों की शादी 15 साल का होने से पहले हो जाती है। यानी कि 18 साल उम्र तय की गई है, उससे पहले ही 15 साल में इनकी शादियां कर दी जा रही हैं। ऐसा भारत में भी आप बहुत सारे मामले देख सकते हैं। वहीं 28% लड़कियां 18 साल की होने से पहले ब्याह दी जाती हैं। इराक लंबे समय तक युद्ध से जूझता रहा है। लगभग 2 दशक पहले ही उसे युद्ध से छुटकारा प्राप्त हुआ था, लेकिन स्थिरता उसके बाद भी नहीं आ सकी। इस देश में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों जैसे सीरिया से लाखों शरणार्थियों का लगातार यहां आना। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल यहां 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सीरियाई रिफ्यूजी हैं। इनके अलावा तुर्की, ईरान और यमन से काफ़ी सारे शरणार्थी यहां हैं। बाहर से आकर बसे इन लोगों के पास रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं, न ही लोकल्स के साथ इनमें आपसी यकीन पनप सका है। ऐसे में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से डरे हुए हैं कि वे उन्हें या उनकी बच्चियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। चाइल्ड मैरिज की यह एक बड़ी वजह है। ज़्यादातर शरणार्थियों में ये पैटर्न दिखता है कि वे अपनी लड़कियों को कम उम्र में ब्याह देते हैं और इसलिए शायद ये कानून लाने की कोशिश की जा रही है। इराक तो चलिए कंजर्वेटिव देश है, लेकिन तथाकथित उदार देशों में भी चाइल्ड मैरिज की इजाज़त है। साल 2016 की प्यू रिसर्च के मुताबिक लगभग 117 ऐसे देश हैं जहां बाल विवाह कानूनी है। इसमें अमेरिका भी है। वहां वैसे तो ज़्यादातर स्टेट्स में शादी की मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन पेरेंट्स जज की सहमति या खास हालातों में छूट मिल जाती है। कई राज्य 16 साल को शादी की वैध उम्र बना चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में 16 साल से पहले भी शादी की जा सकती है। जैसे अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और शादी करना चाहे, कुछ समय पहले ही डेलावेयर, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में चाइल्ड मैरिज को कानूनी या कानूनन बना दिया गया, लेकिन बाकी राज्य अभी वही 18 साल वाली जो कानून है उसको फॉलो कर रहे हैं। अमेरिकी एनजीओ अनचेंड एट लास्ट की साल 2021 में छपी स्टडी, जिसमें पिछले 2 दशकों का पैटर्न देखा गया था। इसमें दावा किया गया कि 80% लड़कियों की आबादी 18 साल से पहले हो जाती है। नाइजर में इसका ग्राफ सबसे ऊपर है, जहां 75% से ज़्यादा लड़कियां 18 साल से पहले ब्याह दी जाती हैं। इनमें से 30% की उम्र 15 साल से भी कम होती है। इसके बाद चड और मालवी का नंबर आता है, जहां लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र ही 15 साल है। अधिकांश की शादी इससे पहले ही हो जाती है। साउथ सूडान में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना कि किस प्रकार से इराक में ये व्यवस्थाएँ लाई जा रही हैं और इसका क्या परिणाम होगा और दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए भारत के मुसलमान, जैसा कि हर बार इस्लामिक कंट्रियों का हवाला देते हैं, तो इराक का भी हवाला यहाँ दिया जा सकता है। वैसे इराक, ईरान जैसे देश आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा यहाँ पर सैन्य संचालन भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जाती है। हमेशा तख्तापलट जैसी कोशिश की जाती है, लेकिन चीज़ें अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उनका अपना जो कल्चर है उस हिसाब से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है कि भारत में जैसा कि कानून आने वाला है, सभी के लिए एक समान कानून, जो कि कुछ राज्यों में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में लागू ही हो चुका है पिछले दिनों। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे पूरे भारत में एक कानून लागू हो जाएगा, जिससे सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो। सभी की बच्चियों की शादी की उम्र अगर 18 वर्ष, एक धर्म की बच्ची की शादी की उम्र है तो सभी के शादी की उम्र 18 वर्ष होने वाली है और सरकार को ऐसा बदलाव करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ जनसंख्या वाला देश हो चुका है और पहले नंबर पर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक है भी, जो कि पहले चाइना था, अब भारत है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी शादी की उम्र को बढ़ाना जायज़ हो जाता है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।